गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और पिछले सेशन में जैसा कि हमने पढ़ा था E1CB के बारे में, और इस सेशन में एलिमिनेशन रिएक्शन का ही और हम एक बेहतरीन टाइप को देखने वाले हैं, एक डिफरेंट टाइप को देखने वाले हैं जो कि काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम EI भी कहते हैं और साइक्लाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज का सेशन। तो ये अपना रहेगा EI, that is intramolecular elimination reaction। इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसलिए भी क्योंकि बाकी जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन है उनका कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंट एलिमिनेशन रिएक्शन में आ जाता है। अभी तक जितने भी हम पढ़े, बाहर से कोई ना कोई बेस जो था उसको हम ले रहे थे और H+ रिमूव हो रहा था, लेकिन इस वाले में चूंकि नाम है ये इंट्रामोलिकुलर, तो अंदर वाला ही लोन पेयर जो रहेगा विद इन द मॉलिक्यूल, जो उस मॉलिक्यूल में ही कहीं ना कहीं से H+ को रिमूव किया जाएगा और रिमूव करने वाला भी उसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेगा। तो देखेंगे जैसा कि, और इसमें भी कई टाइप के हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। यस, पहला जो हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम होगा पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। यस, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ये जो नाम होता है ना, पायरोलिसिस, जिसमें पायरो का मतलब होता है हीट। पायरो का क्या मतलब होता है? हीट। और लाइसिस जो बच गया दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डाउन, यानी कि तोड़ना। तो यानी कि हीट देकर के हम क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। जैसे कि ये CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, कोई भी रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम ही क्या है? पायरोलिसिस। ठीक है, हीटिंग, हीट और ब्रेक, टूटेगा हीट से ही। तो इसमें क्या होता है ना कि जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O OH, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर जब हम करेंगे, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर जब हम करेंगे, यानी कि ईस्टर और ये अपना हीट, और हीट जो रहेगा, टेम्परेचर जो रहता है वो तकरीबन तकरीबन 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, दैट इज हम यहाँ लिखते हैं 500 डिग्री C। आ रहा बात समझ में? और ये कैसा मैकेनिज्म जाएगा? EI। किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? EI। और उसके बाद ये बनता है अल्कीन, और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका? एसिड। अल्कीन और एसिड जो आपको यहाँ पे नजर आया है, ये अपना क्या बना है? एल्कीन, और ये अपना क्या बना है? एसिड। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, लेकिन आपको देख करके हल्का सा तो अंदाजा लग गया होगा कि जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट अपना किसमें चेंज हो जा रहा है? अल्कीन में। और ये वाला पार्ट हाइड्रोजन लग के यहाँ पे, और किसमें चेंज हो जा रहा है अपना? यस, एसिड में। क्लियर है? इतना तो देखने से समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है वो काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम मैकेनिज्म देखते हैं EI का। तो अपना कंपाउंड था कौन सा? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3, और क्या किए थे हम? हीट किए थे 500 डिग्री C। आ रहा बात समझ में? बना क्या था? CH3C डबल बॉन्ड O OH, और साथ ही साथ क्या बना था? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है देखेंगे जरा सा। ये होता क्या है कि CH3, ठीक है, CH3C
डबल बॉन्ड O, ये H CH2 CH2 ऐसा, ठीक है। तो याद है ये CH3 है जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट CH3, ठीक है। उसको हम क्या लिख दिए, CH2 और H, ये CH2 ये ऑक्सीजन ये, और ये कार्बन। ये जो लोन पेयर रहता है ना, अब किस तरीके से होगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और इस ऑक्सीजन पर जाएगा, ठीक। और यहां जैसे ही इस ऑक्सीजन पे जाएगा, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर, यानी कि बन जाएगा OH, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा लोन पेयर, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड बन करके क्या बन जाएगा, अल्कीन, ठीक है। यानी कि एक तरह से ये बॉन्ड यहाँ, ये वाला टूट के इन दोनों में जो था वो टूट करके कहां चला गया, यहाँ, और ये अप्रोच किया यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या क्या हम बोले कि ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और वो कैसा बनेगा देखते हैं, CH3C, ठीक है। और ये रहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये CH2 ऑक्सीजन, डॉटेड, यहां भी डॉटेड, यहां भी डॉटेड, ये ऐसा। और ये वाला जो बॉन्ड है जो टूट रहा बन रहा है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। और कितने मेंबर्ड का बन रहा है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यह यस, ये कितने मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और यदि हम इसमें देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्म्ड, क्लियर है। जिससे आगे ये जो बनेगा वो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, OH, और साथ ही साथ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है वो रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का। खास बात क्या है कि इस रिएक्शन में जो एलिमिनेशन होगा वो सिन एलिमिनेशन होता है। जी हाँ, यहां जो एलिमिनेशन होगा वो कैसा होगा, सिन एलिमिनेशन। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो एलिमिनेशन कैसा होता था, एंटी एलिमिनेशन। लेकिन यहां पे ध्यान में रखना है, चूंकि ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है, जो एलिमिनेशन होगा हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सिन एलिमिनेशन हो रहा है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आइए कुछ और हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। और एक खास बात है कि जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो बीटा हाइड्रोजन होगा, दैट इज अल्फा, और ये बीटा, देख रहे हैं ये बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन से ही ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी एक तरह से अप्रोच किया जाएगा इस ऑक्सीजन के द्वारा, ये भी ध्यान में रखना है। तो यही मैकेनिज्म था। आइए आगे हम कुछ इसके बेहतरीन एग्जांपल्स देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखना है, सिन एलिमिनेशन, यही मेन चीज है। और क्या बनता है एसिड, और क्या बनता है एल्कीन, क्या बनता है एसिड और एल्कीन, देखेंगे। जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और उसके बाद CH2 ऐसा, क्या रहेगा 8, CH3C डबल बॉन्ड O C, CH3 CH3 CH3, ठीक है। और लिख देते हैं ये क्या होगा, ये अपना कौन सा है अल्फा कार्बन, और ये कौन सा है बीटा। समझ में आ रहा है क्या, और तो दूसरा कुछ है नहीं।
अल्फा ये होगा, बीटा ये तीनों हो सकता है, ठीक है, बीटा ये तीनों है, और तीनों क्या है, तीनों क्या है, यस आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल होगा तो फिर हम किसी भी हाइड्रोजन को निकाल देंगे, यानी कि अच्छा इसमें कौन होगा, अल्फा, और ये भी बीटा, और ये भी बीटा, और ये दोनों बीटा क्या है, आइडेंटिकल, यानी हाइड्रोजन हम कहीं से भी हटा सकते हैं। सवाल आ रहा है मन में कि सर यदि आइडेंटिकल नहीं हुआ तब क्या करेंगे, बताते हैं, तब क्या होगा बताते हैं। तो ये वाला फिर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला पार्ट अलग होगा, यानी ये वाला पूरा अल्कीन बन जाएगा, और यहाँ का क्या बन जाएगा, एसिड, यानी कि CH3COOH, और साथ ही साथ क्या बनेगा, ये आपका अल्कीन, इसका क्या बनेगा, CH3COOH, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा ये, यस CH3C डबल बॉन्ड CH2, और ये CH3, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा CH3C OOH, और साथ ही साथ ये अल्फा बीटा यानी कि प्रोपीन, यस ऐसा। तो ये प्रोडक्ट है आपका किसका, EI पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर का। कुछ और देखेंगे एग्जांपल जो आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेगा और डेवलप करेगा, जैसे कि मिटा दे, ओके जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O CH CH3, ठीक है, CH2, और ये CH3, और यहाँ क्या है, हीट, क्या है, हीट, वही आपका 500 डिग्री से, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये बीटा अल्फा कार्बन तो ये है, बीटा ये भी हो सकता है, और बीटा ये भी हो सकता है, यानी हाइड्रोजन दोनों जगह से निकल सकता है। तो ध्यान में रखेंगे इस केस में हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा जो लेस क्राउडेड होगा, ध्यान में रखेंगे, बीटा हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, जो कि लेस क्राउडेड होगा, हमेशा याद रखेंगे बीटा हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा जो लेस क्राउडेड होगा, ठीक। अब लेस क्राउडेड कहां से है, लेस क्राउडेड यहां से है, आ रहा बात समझ में, यहाँ पे क्या इधर से भी और इधर से भी क्या है, हिस्टेरिकली क्राउडेड थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे क्राउडनेस क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से भी, लेकिन यहां से जो निकलेगा वो क्या बनेगा, माइनर, और यहां से जो निकलेगा वो क्या बनेगा, मेजर। यानी कि देखेंगे किस तरीके से जो हमें काम करते हैं इसका ट्रांजिशन स्टेट भी बनाते हैं, और कैसे कैसे हो रहा है सारा देखते हैं इसका, तो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, आ रहा बात समझ में, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको बीटा 1 मान रहे हैं और इसको बीटा 2 मान रहे हैं, ध्यान से देखेंगे इस पूरे चीज को, इसको बीटा 1 मान रहे हैं और इसको बीटा 2 मान रहे हैं, ठीक। अब आगे क्या होगा, ये CH3C, ठीक, डबल बॉन्ड O, ये O, और ये H, ये CH2, ये CH, ऐसे, और ये CH2, और ये CH3, ये अपना क्या है, बीटा 1, और ये अपना क्या है, बीटा 2, और ये अपना अल्फा, क्लियर है। अप्रोच इसके साथ हो रहा है, यानी ये जाएगा यहां, ये यहां, ये यहां, क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसमें इस वाले में ये अपना CH3 C डबल बॉन्ड O O, ये CH, और आगे CH CH3, और ये CH2, और ये H, समझ में आ रहा है क्या, ये वाला पार्ट को हम उठा करके क्या किए ऊपर, और ये वाला पार्ट को बगल में अभी लिख देंगे, जैसे कि ये, और ये CH3, और यहां पर ये वाला है अल्फा, और ये बीटा 1, और ये बीटा 2। तो बॉन्ड कैसे टूट रहा है, ये वाला यहां पे, ये वाला यहां, और ये वाला इसको अप्रोच करेगा, क्लियर है। इसको हम मान ले रहे हैं A, और इसको मान ले रहे हैं B, ठीक है, इसको मान ले रहे हैं A और इसको मान ले रहे हैं B। तो जो A है, ठीक है, जो B है उसका क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा बनेगा, देखेंगे ध्यान से, CH3, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड, सॉरी, ये O, ये डॉट 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 H,
ये उसके बाद डॉट 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 CH2, ये उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और डॉट 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 क्या CH, और ये क्या रहेगा CH3। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा इन दोनों के बीच। सॉरी, ये गलत आ गया है थोड़ा सा, ये तो सही किया है, ये आएगा यहाँ। ठीक है, अब इसके बीच का सिंगल बॉन्ड ऐसा, और ये हो जाएगा आपका CH और ये CH3। ठीक, और ये वाला आएगा आपका ऑक्सीजन और डॉट 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 डॉट, और ये आएगा आपका ऐसा, और ये वाला भी आएगा डॉट 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 डॉट। देखेंगे ध्यान से क्या हो रहा है इसमें, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बी का हम देख रहे हैं, बी का ध्यान में रखेंगे, ये बी का है, ये बॉन्ड तो टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। क्लियर है ये चीज क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देख लेंगे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा। ये ऑक्सीजन, ये बीटा वाला था, ये वाला हम लोग लिए हैं बीटा 2, B2 लिए हैं बीटा 2, और इसका हाइड्रोजन अल्फा बीटा। कुछ गड़बड़ हो रहा है, यस गड़बड़ है कि ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ये यहीं से हो जाएगा, बीटा ये वाला है और यहां से B2 ये, और ये इसका हाइड्रोजन। ठीक है, तो अप्रोच होगा ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा। यस, अब सही, क्लियर है, अब सही। तो यहां से ये वाला चीज हटेगा। ठीक, और यहाँ पे H तो है ही यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड डॉटेड इसके साथ मिला देंगे, और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड। हाँ, तो बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म्ड। यस, अभी सही है। और ये क्या बना आपका 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये किसका है, बी का है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा ये बी है, और ये वाला ए, देखेंगे ध्यान से, ये वाला ए, ये ए का हम बना रहे हैं। ठीक है, ए का ट्रांजिशन स्टेट किसका बना रहे हैं, ए का। ए का ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो बनेगा CH3C, ये चला जाएगा O डॉट 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 H, और उसके बाद ये चला जाएगा डॉट 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 CH2 CH, और ये CH2 CH3, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट ऑक्सीजन, और ये ऐसा, और ये डॉट 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 डॉट, और ये भी डॉट डॉट डॉट। आ रहा बात समझ में। ये वाला आपका होगा बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, हाँ, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म्ड, और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है किसका, ए का। क्लियर है। अब जो इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसका जो है बनेगा, यदि हम इसको लेंगे तो क्या बन जाएगा, कौन सा ले रहे हैं, ए को यदि लेते हैं यानी कि बीटा 1, तो बीटा 1 को लेते हैं तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, और साथ ही साथ क्या निकलेगा CH3C डबल OH। यस, और ये क्या हो गया 1 ब्यूटीन। और यदि हम इसका ले लें, इस वाले का, ये बी का हम ले रहे हैं जी, यही लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यदि हम इसका ले लें तो क्या बन जाएगा, कहां से निकलेगा, और डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहाँ पे, यानी कि 2 ब्यूटीन बनेगा। ये रहा CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3, और साथ ही साथ क्या बनेगा CH3C डबल OH। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये चूंकि पता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड सेटजफ प्रोडक्ट। सेटजफ प्रोडक्ट
ठीक है। और ये सेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। यस, यहाँ ये क्या बनेगा, माइनर। क्यों माइनर बन रहा है, क्योंकि ये यस मोर क्राउडेड है, ठीक है, जिसके कारण हाइड्रोजन यहां आसानी से नहीं निकलेगा। और ये लेस क्राउडेड है, लेस स्टेरिकली क्राउडेड है, इसलिए हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। और यही यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट, खास बात यही है ईआई में, ईआई में क्या बन रहा है, हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक, बात समझ में आ रहा है। जो कि E1 में हमेशा सज्जक प्रोडक्ट जो था वो मेजर प्रोडक्ट बनता था, E2 में क्या होता था, मैक्सिमम जो रहता था वो सज्जक प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनता था। कई कई केसेस में हम लोग देखते थे कि हॉफमैन प्रोडक्ट भी मेजर प्रोडक्ट बनता था। लेकिन इसमें क्या बनेगा, इसमें जो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट रहेगा वही क्या बनेगा, मेजर। और ये क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये क्या होगा, मेजर। यस, हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये है आपका काफी अच्छा, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट को हम एकदम एक एक ट्रांजिशन स्टेट को बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं, क्यों हो रहा है वो सारे चीजों को हम बताए हैं, रीजन भी बताए हैं। आइए एक बार हम इसका देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, कैसे होता है। मिटा दे। और ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि बीटा हाइड्रोजन which is less sterically crowded, ठीक है, approached by, ठीक, बात समझ में आ रहा है, अप्रोच्ड बाय दिस ऑक्सीजन। क्लियर है। तो याद रखना कि बीटा हाइड्रोजन जो होगा वो इसके द्वारा अप्रोच किया जाएगा, और वो बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, लेस स्टेरिक क्राउडेड। ठीक, एनर्जी डायग्राम, प्रोग्रेस ऑफ पीओआर जिसको लिखते हैं ये एनर्जी, ठीक है। और ये आपका बनेगा ऐसा। क्लियर हो रहा है क्या हम बना रहे हैं। तो यहां जो बनेगा वो बनेगा आपका यस 1 ब्यूटीन दैट इज मेजर, और ये जो बनेगा वो बनेगा आपका 2 ब्यूटीन और दैट इज माइनर। जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 2 ब्यूटीन लेस एनर्जी होता है उसमें, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये, अच्छा ये क्या हो गया, ये जो एनर्जी डिफरेंस हो गया रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ये वाला और ये वाला इसके लिए। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज हम क्या बोलेंगे TS1, और ये TS2 बोल देते हैं, TS2 इसको बोलते हैं, TS1 इसको, क्योंकि ये पहले ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा है। और ये वाला जो चीज रहेगा वो हम मान लेते हैं EA1 दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी 1, यानी कि जो मिनिमम एनर्जी लगता है जो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाता है किसी भी मॉलिक्यूल को ताकि रिएक्शन आगे प्रोसीड हो सके, वो कौन सा है, TS1, जिसमें कम से कम मतलब कि एनर्जी कम लगा है एज कंपेयर टू इसमें जो अपना माइनर बन रहा है दैट इज 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब कि एज कंपेयर टू ये वाला मेजर जो अपना बन रहा है। तो इसी के कारण जो है ये 1 ब्यूटीन होते हुए भी यहाँ क्या बन रहा है, मेजर, और ये 2 ब्यूटीन होते हुए भी क्या बन रहा है यहाँ पे, माइनर। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, यानी कि ये EA1 है तो ये वाला हम इसको क्या मान लेते हैं, दैट इज EA2। और क्या अपने को मिल रहा है, EA2 इज ग्रेटर देन हो रहा है EA1 से, ठीक है। और यही ये भी एक रीजन है किसका, ये वाला हो जा रहा है मेजर और ये वाला हो रहा है माइनर, लिखेंगे।
और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट जो है और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ठीक है, ठीक। क्लियर है, देखेंगे इसको और एक लिख देते हैं, जगह खाली है अपने पास। इसमें क्या हो जाएगा, ये है अपने पास अल्फा कार्बन ये वाला, और ये वाला क्या है अपना बीटा ये भी और बीटा ये भी, तो दोनों क्या आ जा रहा है कॉमन, यानी कि हम डबल बॉन्ड कहां लगा देंगे यहाँ पे, और ये वाला पार्ट बेंजोइक एसिड के रूप में बाहर। क्लियर है, साथ ही साथ क्या बन रहा है ये ऐसा। इसमें क्या होगा, ये ध्यान से देखेंगे इसको, इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन भी है और ये वाला हाइड्रोजन भी है, दोनों हाइड्रोजन, ये अल्फा और ये बीटा, ये वाला बीटा, तो हाइड्रोजन दोनों हट सकता है, ये वाला भी हाइड्रोजन हट सकता है और ये वाला हाइड्रोजन भी हट सकता है। लेकिन हम क्या बोले थे कि यदि पॉसिबिलिटी बनती है, यानी बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा यदि हो जाता है तो हम हाइड्रोजन को वहीं से रिप्लेस करेंगे, यानी कि मेरा मेजर प्रोडक्ट, यानी कि मेरा मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो कि लेस स्टेरिक हिंडर्ड होगा, लेस क्राउडेड होगा। तो लेस क्राउडेड कौन सा, ये वाला या ये वाला, यस ये वाला, ठीक है, ये वाला पास क्या आ जा रहा है CH3, जो कि थोड़ा सा मोर स्टेरिकली क्राउडेड है। ये वाला हम क्या लिखेंगे, लेस स्टेरिकली क्राउडेड, और यहां क्या हो जाएगा मोर क्राउडेड, ठीक, जिसके कारण जो बनेगा अपना प्रोडक्ट मेजर, वो एल्कीन में क्या बनेगा ये वाला, यानी कि हाइड्रोजन यहां लगेगा। दो लिख सकते हैं हम चाहे तो, एक ये और साथ ही साथ एक ये, और ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड सेडजेफ प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा माइनर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ये अपना हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये क्या है मेजर। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, क्या बोले हम, ये वाला में अल्फा और ये बीटा, ये यहाँ कोई परेशानी ही नहीं है, बस क्या करेंगे ये हिट ये COOH, आ रहा बात समझ में, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका ऐसा, देख लेंगे। एक चीज और हम आपको बताते हैं, यदि यहां पर मान लेते हैं ये 18 कर दिया, ठीक है, या फिर स्टार लगा दिया, ये लो स्टार भाई, और हमको बताओ कि कौन सा ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड O है। तो ट्रांजिशन स्टेट में आपको याद होगा कि डबल बॉन्ड ये टूट रहा था और यहां डबल बॉन्ड बन रहा था, यानी कि स्टार कहां जाएगा अपना, स्टार डबल बॉन्ड कहां बना था ये वाला में, तो डबल बॉन्ड ये है, यानी स्टार, सॉरी यदि यहां है, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ था सिंगल में, यानी स्टार ये होगा। क्लियर है, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ था सिंगल में, तो स्टार वाला पार्ट सिंगल में जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बढ़िया यदि क्वेश्चन बनाना होगा तो ये अपना था क्या इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन में पहला, दैट इज कॉल्ड पैरोलिसिस ऑफ ईस्टर। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखने वाले हैं कौन सा, पैरोलिसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन, ठीक है, पैरोलिसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन। तो देखते हैं,
ठीक है। पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रोअल्केन, वही होगा, बॉन्ड टूटेगा जैसे कि CH3 CH2 NO-, ठीक है, NO2। ये यदि हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ ही साथ OH NO, ये बनेगा। समझ में आ रहा है? फिर ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, कोई चेंजेस नहीं, सेम वही चीज। हाइड्रोजन निकल करके जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और क्या H यहाँ आ गया और ये बॉन्ड टूट जाएगा HNO। ठीक, देखेंगे किस तरीके से जा रहा है इसका। ये है अपना CH2, ये हाइड्रोजन, ये अपना CH2 यानी वही जो CH3 वाला पार्ट था ये, और ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये होगा O- और ये डबल बॉन्ड O हो गया। क्लियर? अब क्या होगा, अब ये वाला यहां, सॉरी, ये वाला यहां, ये वाला यहां, और ये अप्रोच इसका। क्लियर? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा, ये बनेगा CH2, ये डॉट 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 H, ये डॉट 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 O, उसके बाद फिर क्या रहेगा डॉट 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 N, और ये, सॉरी, ये डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा डॉट 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 CH2, और ये ऐसा, और ये डॉट 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 ऐसा। ठीक है, ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म्ड। क्लियर है ये चीज? यानी कि कितना बन रहा है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और ये आगे आपको बन जाएगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ ही साथ OHNO, ठीक है, जिसको HNO2 भी हम लोग लिखते हैं। और आपको याद होगा HNO2 किसका रिएजेंट है, डाइजोटाइजेशन का। यस, तो ये है आपका पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, मिटा दे। ओके, सेम सिन एलिमिनेशन, सेम वही चीज, सिन एलिमिनेशन, और साथ ही साथ क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, सिन एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन, यस, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला। क्लियर? तो ये यहां, ठीक, ये वाला कहां टूटेगा, ये वाला यहां, ये यहां, जिससे बनेगा क्या, ये तो बन जाएगा अल्कीन, अल्कीन बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा साथ ही साथ OHNO, ये बनेगा। क्लियर? CH3 CH2 CH2 NO-, ये अल्फा और ये बीटा, यहीं पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये बाहर, ये बाहर, और ये वाला हाइड्रोजन यहां पे। ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, OHNO। क्लियर है? एक और देख लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2, ये CO-, एक सेकेंड, CH2, ये फिर N O- बीटा, हाँ, तो ये कर देते हैं CH3, और यहां से
CH3, ये क्लियर है। तो यहां पे यदि हम देखें तो ये अपना अल्फा और ये बीटा और ये भी बीटा, लेकिन ये क्या होगा, लेस क्राउडेड, और ये मोर क्राउडेड। तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, लेस वाले से, यस। तो हीट देंगे और बनेगा क्या फिर यहाँ पे, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे, और ये वाला तो बाहर, और ये वाला पूरा एल्कीन बन करके निकलेगा। और हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहाँ से, इस वाले प्लेस से। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे आया टर्मिनल पे, और साथ ही साथ क्या बनेगा, HONO। दैट इज द क्या है, पैरोलिसिस ऑफ नाइट्रोअल्केन। आगे हम देख रहे हैं आगे का रिएक्शंस क्या है, इसको उतारे, कॉपी करें। आगे बढ़े, मिटा दें। अब देखते हैं हम लोग पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट, जो कि इसी में है, EI में ही है, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट। क्या है भाई, जेंथेट तीसरा देख रहे हैं। जेंथेट जैसे कि सेम बात समझ में आ रहा होगा, अल्फा बीटा, क्लियर है। अप्रोच कहां से, यहां से, बॉन्ड ये टूटेगा, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा, SH, यस सही समझ रहे हैं आप। तो बनेगा क्या, यहां से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ ही साथ क्या बनेगा, MES, ये ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या बनेगा, SH, ये दैट इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट। और यही है जेंथेट आपका। किस तरीके से होगा देखेंगे, ये आपका MESC, और ये डबल बॉन्ड S, ये ऑक्सीजन, और ये CH2 और ये H, दैट इज यही वाला बीटा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये यहां से, ये यहां, ये यहां, क्लियर है। आगे क्या बनेगा इसका, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड MES, ये होगा कार्बन, ये हो जाएगा सल्फर, ये डॉटेड डॉटेड हाइड्रोजन, ये डॉटेड डॉटेड CH2, ये डॉटेड डॉटेड CH2, डॉटेड डॉटेड ऑक्सीजन, ये ऐसा, और यहाँ भी डॉटेड डॉटेड। ये क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड ब्रेक। कितना मेंबर का बना, 1 2 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और ये क्या बनेगा, ये उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ ही साथ बनेगा MES SH डबल बॉन्ड O, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट, ठीक है। और सेम चीज, क्या क्या इसमें सेम चीज है, वही कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, दैट इज इंटरमीडिएट, ये होगा सिन एलिमिनेशन, ठीक है। दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और क्या लिख सकते हैं हम, और क्या लिखेंगे कि ये वाला जो है, और जो भी हम लोग देख रहे थे उसके रेट के बारे में भी यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये ऐसा, क्लियर है ये बात, ठीक है। और जो हाइड्रोजन, यहां जगह नहीं इसलिए हम यहां लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वो कहां से रिमूव होगा, यानी कि हाइड्रोजन जो अप्रोच होगा इस सल्फर से या फिर ऑक्सीजन से, वो कहां से होगा, बीटा हाइड्रोजन। किसके बारे में हम बात करेंगे, बीटा हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे इससे और एक रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड
कोप एलिमिनेशन वो अपना लास्ट है यही का, देख लेते हैं, उसको भी खत्म करते हैं, मिटा दे। आगे जो हम देखेंगे कौन सा होगा, कोप एलिमिनेशन, दैट इज अपना कौन सा है, फोर्थ कोप एलिमिनेशन, ठीक है। कोप एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन में होता क्या है कि 3 डिग्री एमाइन ऑक्साइड, 3 डिग्री एमाइन ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ जैसे कि ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 डिग्री एमाइन ऑक्साइड को जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करते हैं तो बनता है एल्कीन, और साथ ही साथ आर एन आर और ये OH, ये बनते हैं, क्लियर है। अब ये 3 डिग्री एमाइन ऑक्साइड कहां से आया, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है, और कैसा स्ट्रक्चर होता है फिर आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री एमाइन ऑक्साइड, और यही चीज को हम लोग बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, कोप एलिमिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री एमाइन ऑक्साइड। तो यदि हम जैसे कि CH3 CH2 ये नाइट्रोजन, ठीक है, CH3 और ये CH3 दैट इज 3 डिग्री एमाइन, ये क्या है 3 डिग्री एमाइन, और इसका रिएक्शन यदि हम H2O2 यानी वैसे रिएजेंट के साथ हम करवाएंगे जो इजिली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे, और H2O2 पता है आपको, इसके जगह और हम क्या लिख सकते हैं H2SO5, और चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं H2S2O8, ठीक है, और एनी पेरोक्सी एसिड, बात समझ में आया, जो कि आपको आसानी से ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, ये CH3 C डबल बॉन्ड OOH यही तो है एसिडिक पेरोक्सी एसिड, ठीक है, जो आपको क्या करता है हीट करने पे ऑक्सीजन इजिली देता है, और ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, फटाक से कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट करने के बाद ये बना देगा CH3 CH2, ये N, ये CH3, ये CH3 और ये O पे माइनस और इस पे प्लस, दैट इज 3 डिग्री क्या एमाइन ऑक्साइड, इसी को क्या बोलेंगे 3 डिग्री एमाइन ऑक्साइड। और आगे का रिएक्शन फिर हम लोग इसको हीट करके निकालेंगे, कॉपी करें फिर आगे हम इसको बताते हैं, हो गया। अब जो अपने पास 3 डिग्री एमाइन ऑक्साइड आ गया है, यानी कि CH3 CH2 ये N CH3 ये हम लिख देते हैं CH3, ठीक है, और ये O और इस पे प्लस और इस पे माइनस, और उसको हम क्या करेंगे हीट, तो क्या मिलेगा अल्कीन, फिर वही चीज, अब हाइड्रोजन निकालेगा कौन, यहां से कौन निकालने वाला O-, यस, हाइड्रोजन को अप्रोच कौन करेगा O-, और हाइड्रोजन निकलेगा कौन, बीटा, बाहर कौन एलिमिनेट होगा, बीटा हाइड्रोजन, और बीटा यहाँ पे केवल और केवल यही है, ये बीटा, तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये पूरा का पूरा बाहर, और आपको क्या मिल जाएगा, ये देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है, ये होगा इस तरीके से N CH3 CH3, ये दोनों ग्रुप को हम किनारे लिख दिए, ये हो जाएगा CH2 और ये H, ठीक है, और ये आपका होगा ऑक्सीजन, जिससे ये अप्रोच सॉरी CH2 और यहां भी CH2 और ये H, ये निगेटिव, और ये इससे अप्रोच, ठीक है, ये यहां और ये यहां, ठीक, जिससे क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा टूट करके बाहर, दैट इज कॉल्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ ही साथ क्या बनेगा CH3 N CH3 ये O और ये H, सेम चीज इसमें भी क्या ध्यान रखेंगे, सिन एलिमिनेशन, ठीक है, सिन एलिमिनेशन होगा, और दूसरी बात क्या हम ये याद रखेंगे, बीटा हाइड्रोजन ही निकलेगा, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा,
बीटा हाइड्रोजन, और फिर कौन निकलेगा, तो लेस स्टेरिक क्राउडेड होगा वो वाला, यानी कि जहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, वही वाला हाइड्रोजन निकलेगा और वो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म करता है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला तो यही एक टाइप का क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है, देखते हैं और। ठीक है, देखेंगे ये वाला। तो ये हीट यहां कौन सा होगा, अल्फा बीटा यही है, ठीक है। ये वाला तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp2 इसमें जो रहेगा यही वाला हम लोग निकालेंगे। तो जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ ही साथ क्या ये वाला पार्ट, यानी कि CH3N और ये CH2PH, समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा OH। यदि यहां हम बात करें तो ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, बताइए कौन सा निकलेगा, यस यही वाला, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा क्राउडेड हो जा रहा है इस वाले पार्ट को लेकर के, और ये क्या हो जाएगा लेस क्राउडेड, और ये क्या होगा मोर क्राउडेड। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, जिसके कारण जो आंसर बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, बात समझ में आ रहा है। और ये ऐसा रहेगा, यानी कि CH3N OH और ये CH3 और ये CH3, ये ऐसा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कॉपी कीजिए और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। मिटा दे, ओके। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोप एलिमिनेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये मान लेते हैं ऐसे रहेगा, ठीक, बोलेगा इसका रिएक्शन करवाओ H2O2 से, H2O2, समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा है, और ये बनेगा A, और इसका रिएक्शन फिर करवाओ या इसको हीट करवा दो, ठीक है, बनेगा B+C, समझ में आ रहा है। और C जो होगा उसका हो सकता है अल्कीन तो बनेगा ही, जाहिर सी बात है, और उसके साथ कोई आगे फर्दर रिएक्शन करवा दे, और ये C अपने को क्या लिखना है, मेजर, ठीक। अब जाहिर सी बात है O देगा, क्या बनेगा ये ऐसा NO माइनस, और यहाँ प्लस रहता है CH3 और ये CH3, क्लियर है। अब हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, क्योंकि इस वाले में ध्यान से यदि हम देखें, इस वाले में यहां भी हाइड्रोजन है, क्लियर है, यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कहां से निकलेगा हाइड्रोजन, बताइए हाइड्रोजन कहां से निकलेगा और क्या बनेगा, क्योंकि ये वाला हम क्या बोले कि लेस क्राउडेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस क्राउडेड। यहाँ एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कम क्राउडनेस कहाँ, अच्छा थोड़ा सा इसको और बेहतरीन बनाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं CH3, लीजिए भाई CH3, ये लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे और इसका हाइड्रोजन देखेंगे जो है, तो कौन सा लेस क्राउडेड हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड, और ये वाला हो जाएगा मोर क्राउडेड, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा, और जो आपका बी है, बी क्या बनेगा, बी आपका बनेगा ऐसा, यानी कि नाइट्रोजन, ये CH3 और ये CH3 और ये OH, और साथ ही साथ ये जो बनेगा एल्किन, यहाँ सॉरी ये वाला पार्ट में बनेगा एल्किन, और ये जो C है
वो क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ना कि ये बनेगा। क्लियर है आपका क्या हम बोलना चाह रहे हैं? तो एक सेकेंड, बीटा हाइड्रोजन ना, तो ये अल्फा और ये बीटा यहां से तो निकलेगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये तो ये बनेगा, लेकिन यदि यहाँ CH3 भी है तो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और यहाँ पे, तो हम लोग कहां से निकालेंगे, यहाँ से। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा लेस क्राउडेड और ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा मोर क्राउडेड। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला CH3, ये वाला। ठीक है, ये होगा अल्फा और ये बीटा, ये, और साथ ही साथ क्या बनेगा, ये आपका ऐसा। तो देख लेंगे ये क्या हो गया, मोर क्राउडेड है, हाइड्रोजन देखेंगे बीटा वाला इसके रिस्पेक्ट में, और ये अल्फा और ये यहां बीटा होगा ना, और हम जा रहे हैं ये होगा बीटा, तो हाइड्रोजन ये वाला। ठीक, तो ये मोर क्राउडेड हो गया, यहां से निकलेगा और ये ऐसा बनेगा। यस, ठीक है, और ये आपका ये। तो ये है आपका कोप एलिमिनेशन, जिसमें ये हम लोग देखे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आया, काफी बेहतरीन बेहतरीन हमने क्वेश्चन भी किए, तो ये आपके कॉन्सेप्ट को और डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं, समाप्त करते हैं। आई थिंक कि आपको आज का सेशन काफी अच्छे समझ में आया होगा, तो थैंक यू सो मच।